हेलो दोस्तों, बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। और आज देखिए, आज स्टॉक में गिरावट हुई है थोड़ी सी, 0.7% के आसपास डाउनवर्ड गया है, जबकि मार्केट जो है हमारा वो अपर साइड में है और वो तेजी से रिकवरी वहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्राइडेंट को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गिरावट का माहौल लगातार बना हुआ है। जो एक लेवल था इसका, जो टारगेट थे इसके, वो अचीव होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं इस समय पर। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करें कि यहाँ पर लॉस बुक करके बाहर आ जाने का डिसीजन सही होगा, कोई और स्टॉक ढूंढे जिसमें पैसा बनता हो हमारा, या फिर यहाँ होल्ड करें, या अगर किसी को बाय करना है तो क्या यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट हो सकता है हमारा या नहीं। सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें ट्राइडेंट की, तो अब देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है हमारा, टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है हमारा। अब देखिए कि एक टाइम होता है जब कोई सेक्टर हमारा तेजी से भागता है। आज की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो देखिए केमिकल सेक्टर बहुत अच्छे गए हैं हमारे, मेटल सेक्टर बहुत अच्छे गए हैं हमारे, और साथ ही साथ आप देखो तो ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारा बहुत तेजी से भागा है। टेक्सटाइल सेक्टर का भी ऐसे ही टाइम होता है। अभी इस समय पर आप देखोगे तो जिस चीज की डिमांड है बहुत ज्यादा बाजार में, या डिमांड होने वाली है, उन चीजों का जो स्टॉक हमारा, उन सेक्टर का जो स्टॉक हमारा वो बहुत तेजी से भाग रहा है। और एक ही बड़ा कारण है कि ट्राइडेंट का जो स्टॉक है हमारा वो थोड़ा सा दबाव में दिखाई देता है। और भी कई कारण है हालांकि, बट जो एक एक्यूमुलेशन का जोन बना हुआ है इस स्टॉक में, उसका एक बड़ा कारण यह भी है। आज के अगर इंट्राडे के चार्ट की बात करें हम, तो देखिए इंट्राडे का चार्ट काफी एक स्टेबलाइज चार्ट दिखाई देता है। हालांकि गिरावट जरूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट 14 रुपीज 14 रुपये 15 पैसे का जो लेवल था हमारा, वो टेस्ट करके वापस आता हुआ दिखाई दिया स्टॉक हमारा। एक जो सपोर्ट जोन हमारा मिल रहा है यहाँ पर, वो सपोर्ट जोन 13 रुपये 95 पैसे का है, और यहाँ पर लगातार ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा हमारा स्टॉक। जो कई हर्डल्स हैं हमारे स्टॉक के पीछे, जो ट्राइडेंट का स्टॉक है, कई हर्डल्स हैं इसके पीछे कि ये भाग नहीं रहा है। उसके पीछे बड़ी हर्डल यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ हो रही है इस समय पर। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर पहले ग्रो किए थे बहुत तेजी से, इस समय पर आप देखोगे तो मेटल हो गया, केमिकल हो गया, और ऑयल एंड गैस हो गया हमारा, एंड बैंकिंग। कुछ बैंक हमारे हैं जो उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उन बैंक्स में अच्छी खासी रैली आज देखने को मिली है। तो ऐसे ही सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ होती है। अभी टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा सा मंदी का दौर चल रहा है, और ट्राइडेंट को नहीं, और भी अगर टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स को देखोगे तो वहां पर भी कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब बात करें कब तक यहाँ पर रैली आती हुई दिखाई दे सकती है या कब तक नहीं, तो अब देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज पर अगर मैं लेके चलूँ आपको, तो 22 फरवरी को देखोगे तो 54% की डिलीवरी थी हमारी, 23 फरवरी को 51% के आसपास की डिलीवरी है हमारी, 24 फरवरी को हमारी 39-40% के आसपास की डिलीवरी है। 24 फरवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 24 फरवरी को बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, सिर्फ इस स्टॉक में नहीं, मैं कहूँगा बाकी स्टॉक्स में भी आप देखेंगे ओवरऑल स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा FIIs के थ्रू भेजा गया है। ठीक है, आप देखेंगे FII डेटा की भी बात करेंगे हम, बट यहाँ पर आप देखोगे तो लगातार एक जो मिक्स इंडिकेशन हमें बाजार दे रहा था, उससे छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देता है। और जब भी बाजार हमारा एक तरफा भागता है, जैसे पॉजिटिव साइड में है, तो वहाँ पर स्टॉक में जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, लाइक ट्राइडेंट हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, इन स्टॉक्स में भी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देती है। बात करें आज की डिलीवरी की, आज क्या कुछ डिलीवरी मिली है हमें, तो अब देखिए कि आज की डिलीवरी अगर हम देखें तो आज की डिलीवरी ओवर 60% के अकॉर्डिंग आसपास हमारी 60%, ऑलमोस्ट 60% की डिलीवरी आज भी आई है हमारी। और यही एक चीज बताती है कि स्टॉक में इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, और यही एक चीज आगे भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है हमारा वो बना रहेगा, तो स्टॉक हमारा जल्दी ही भागता हुआ दिखाई देगा। डिलीवरी परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे लगता है ऐसा। आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जहां पर भी मैंने आपको पिछले दिनों काफी स्टॉक्स की वीडियो बनाता हूं मैं, टाटा मोटर्स में डिलीवरी परसेंटेज कम हुआ, वहां पर स्टॉक ने गिरावट का माहौल दिखाया। अब धीरे धीरे करके डिलीवरी में उसकी ग्रोथ दिखाई देती है, तो स्टॉक भी धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा है। टाटा पावर हो गया हमारा, या एक्सिस बैंक हो गया हमारा, हिमाद्री स्पेशलिटी हो गया हमारा, तो ये सारे स्टॉक्स, हिमाद्री में आज 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि उसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो बहुत बेहतरीन था। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था उसके ऊपर कि बाय करना है इस स्टॉक को, और देखिए आज 20%, इतनी जल्दी की हालांकि हमें भी उम्मीद नहीं थी, बट 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आज देखने को मिली थी हमें उस स्टॉक में, तो वो बहुत बेहतरीन है। यही एक चीज़ मुझे लगता है कि ट्राइडेंट भी रिपीट करेगा जल्दी ही। ट्राइडेंट में डिलीवरी परसेंटेज बहुत सुधरा है हमारा, आज देखिए 60% के आसपास की डिलीवरी है, कल की बात करें 40% की, उससे पहले 51% की, तो ओवरऑल एवरेज भी देखोगे तो ओवर 50% की यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बन रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बड़े स्टॉक्स में भी आप देखोगे अभी भी टाटा मोटर्स में डिलीवरी परसेंटेज 20% से कम है, टाटा पावर को देखोगे तो वहाँ पे भी 20% से कम है। तो वो एक मोमेंटम होता है, जब भी मोमेंटम हमारे स्टॉक में सेट हो जाएगा उसके बाद स्टॉक हमारा दोबारा से भागता हुआ दिखाई देगा। बहुत लोअर लेवल से बहुत अपर साइड में आ चुका है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा होल्ड करेगा, एक्यूमुलेशन का जोन बनाएगा, उसके बाद भी ऊपर की साइड को निकलेगा।
ठीक है, अब बात करें कि बाजार क्या कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है यानी, तो बाजार को आप देखोगे तो निफ्टी 50 आप देखिए रिकवरी के मोड पर है, बैंक निफ्टी हमारा रिकवरी के मोड पर है। ओवरऑल अगर आप बाजार को देखोगे तो काफी पॉजिटिविटी आई है बाजार में। जिस तरह से 6-7 दिन लगातार बाजार में गिरावट थी, वो गिरावट का माहौल खत्म हुआ है यहाँ पे, और वहां से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम सेट होता हुआ दिखाई दिया है बाजार में। बैंक निफ्टी में कल 3-3.5% के आसपास की एक रिकवरी देखने को मिली थी, आज भी आप देखेंगे तो 0.3% की रिकवरी है यहाँ पर। तो बाजार भी अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर रहा है। हालांकि अभी भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि आप चार्ट को देखोगे तो चार्ट बहुत सारी चीजें हमें बताता है। मॉर्निंग में अपसाइड लगाया निफ्टी 50 ने, 15,100 का एक लेवल टच किया, 15,150 का लेवल टच किया, वहां से अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और स्टॉक में मुनाफा वसूली आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। जब हमारा जो इंडाइसिस है 15,000 के हालांकि ऊपर ही रहा है, बट ओवरऑल ये इंडाइस में काफी गिरावट भी माहौल आया है। तो प्रॉफिट बुकिंग अभी भी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर एफएनओ का एक्सपायरी वीक है हमारा, तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सपेक्टेड रखें तभी बेहतर है। कॉशियस रहने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, एफएनओ का एक्सपायरी वीक काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, और वही एक वॉलेटिलिटी है जो छोटे स्टॉक्स पर साफ तौर पर देखने को मिलती है। आज की बात करें तो आप देखिए कि अब इस समय पर बाजार बहुत ज्यादा स्टेबलाइज दिखाई देता है। हमारा क्लोजिंग के टाइम क्लोजिंग हो चुकी है बाजार में, और क्लोजिंग के समय तक भी आप देखेंगे तो काफी एक अपर साइड में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। हमारे इंडाइसिस हो गई है, जो मेन स्टॉक्स हैं हमारे, वहां पर भी बात करें एफआईआई डीआई किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो देखिए एफआईआई ने काफी ज्यादा बाइंग की थी कल के बाजार में। 24 फरवरी को जब एनएसई का ग्लिच हुआ, उसके बाद जब बाजार खुला तो वहां पर काफी भारी भरकम खरीदारी हो चुकी थी या होने वाली थी, कुछ भी कहा जा सकता है। बस 28,700 करोड़ की खरीदारी वहां पर बाजार में हुई। सभी को एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह से बाजार हमारा है डाउनवर्ड साइड में ही एक्सपायरी आती हुई दिखाई देगी एफएनओ की, डेरिवेटिव्स की, बट वहां पर जिस तरह से खरीदारी आई है, आप देखिए कि बाजार ने क्या तेजी पकड़ी है वहां से, और ये तेजी बरकरार रहने की उम्मीद कर सकते हैं आप। ठीक है, डीआईआई भी लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, तो ये दूसरी पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। आप देखेंगे पिछला डेटा भी, जो डीआईआई जो थे वो लगातार बिकवाली के माहौल में थे, और वो एक बड़ा कारण बन रहा था जिसकी वजह से स्टॉक्स में लगातार, जो छोटे स्टॉक्स है मेनली, वहां पर लगातार गिरावट का माहौल था। उसके बाद एफआईआई की जो बाइंग थी वो शॉर्ट पड़ रही थी कंपेयर टू डीआईआई, तो वहां पर भी एक गिरावट का माहौल बन रहा था। धीरे धीरे करके हमारा निफ्टी 50 डिक्लाइन कर रहा था, बैंक निफ्टी डिक्लाइन कर रहा था। बट इस समय पर जिस तरह का एक पैसा आया है बाजार में, जो फ्री सप्लाई बाजार में थी, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वो ऑब्जॉर्व हो चुकी है, और यहाँ से बाजार रिकवर करेगा। और बाजार जब भी रिकवर करेगा, साथ ही साथ हमारा जो छोटे स्टॉक्स है, ट्राइडेंट हो गया हमारा, ट्राइडेंट जैसे वो बहुत सारे इस तरह के स्टॉक्स हमारे रिकवर करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक बात तो आपको याद रखनी है कि सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ हो रही है इस समय पर, तो सेक्टर पे आपको नजर रखनी कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, और फालतू में ही मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका स्टॉक खराब है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ हो रही है तो सेक्टर्स में ही, उन्हीं सेक्टर्स में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर जो स्टॉक ने पिछले दिनों लेवल टेस्टिंग किया था, आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी थी हमारी ग्रीन कैंडल, इसके बाद ये जो लेवल टेस्टिंग हुई थी अपर साइड में 15 तक गया था हमारा स्टॉक, तो वो लेवल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही पता लगता है कि स्टॉक हमारा जल्दी ही बुलिश जोन में आ रहा है। मैगडी को आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैगडी हालांकि अभी भी बेरिश जोन में है, और जो हिस्टोग्राम है वो डाउन साइड बन रही है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ट्राइडेंट का स्टॉक जो है हमारा वो जल्दी ही पॉजिटिव साइड में आएगा। ये फेज होता है, आप देखेंगे तो ये फेज के तौर पर ही काम करता है। यहाँ पर मैं आपको अगर 44 डे मूविंग एवरेज भी दिखाऊं तो देखिए कि स्टॉक में यहाँ पर रैली बनी, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट का माहौल है। यहाँ पर रैली बनी थी, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट का माहौल आया था। तो जब भी रैली आएगी तो वहां पर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन का जोन आएगा, और ये वाला जो एक्यूमुलेशन का जोन बना था हमारा, वो बहुत एक ऐसे टाइम पे बना था जब बजट आने वाला था, और बजट एक्सपेक्टेशंस ने बहुत ज्यादा इस स्टॉक को बेरिश जोन में डाल दिया था। अब स्टॉक जब बेरिश जोन में है तो थोड़ा सा समय देंगे आप इस स्टॉक को, तो थोड़ा बुलिश जोन में आएगा, और वहां से स्टॉक दोबारा से भागता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो सपोर्ट जोन क्या हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या सपोर्ट हमारा बनता है यहाँ पर। तो एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारा था पिछले दिनों 13 रुपए 80 पैसे का, 13 रुपए 75 पैसे का, वही सपोर्ट जोन यहाँ पर भी लेके काम करेगा, और ये ब्रेक करता है तो नीचे तक हमारा 13 रुपए 50 पैसे तक स्टॉक गिर सकता है। तो इस सपोर्ट जोन पे आपको ध्यान रखना है। मार्केट वॉलेटाइल है, बाइंग नहीं करनी इस स्टॉक में। बाय कर रखा है आपने ऑलरेडी, तो होल्ड करने की रेटिंग रहेगी, होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरी यहाँ पर, और होल्ड करते हैं तो ठीक ठाक पैसा आप इस स्टॉक में बनाएंगे। आरएसआई भी आप देखेंगे तो आरएसआई भी हमारा 52 का है, काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल आप टेक्निकल्स देखेंगे तो ठीक ठाक है, हमारे सुधरते हुए हैं। फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, सेकंड बेस्ट कंपनी है हमारी इन इंडिया, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी ठीक ठाक स्टॉक आपने चूज किया हुआ है। होल्ड रेटिंग रहेगी मेरी, लास्ट कॉल हालांकि आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, आप ही का स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग को लेकर के। प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर कर दिया करो यार अपने फेसबुक वगैरह पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब किए बिना बजाना। थैंक यू अगेन।